दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सीएससी से आधार अपडेट का काम स्टार्ट होने वाला है। आप में से कई भाइयों ने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर ले। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले, या आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सच बताने वाला हूँ जो आप नहीं देख रहे हैं। और अगर उसको आप चेक नहीं करोगे तो आपका जो यूसीएल की आईडी है वो रिजेक्ट हो जाएगी और अप्रूव्ड नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया, आपको ये ई सेवा csccloud.in/UCL जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करोगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल। जैसे पहले यूसीएल चलता था वो सेम है, लेकिन अब की बार इसमें कुछ शर्तें रखी गई है जो आप सभी के लिए जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको ये डिजिटल सेवा कनेक्ट है, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पूछा जाएगा आपकी सीएससी आईडी से अपडेट क्लाइंट लाइट रजिस्ट्रियों को ऑथराइज करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। यस करते ही आपके सामने नई विंडो दिखाई देगी। सबसे पहले आपको आपकी सीएससी आईडी होगी, फिर आपकी डीजी मेल का मेल आईडी होगी, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल के आएगा, प्लीज़ फिल डिटेल्स। सबसे पहले आपका नाम डालना है आपको, फिर आपको सीएससी आईडी जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब वीएलई नाम मैं लाइव करके दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे वीएलई बैंक बीसी कोड मांग रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, लगभग आज की डेट में 90% सीएससी वालों के पास बीसी है, लेकिन सभी के पास सीएससी के द्वारा ली हुई बीसी नहीं है। अगर आपके पास सीएससी के द्वारा बीसी ली हुई है तभी आप इस यूसीएल के लिए रजिस्टर कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी आप इसके अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीएससी की बीसी लेनी होगी, जिसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो चलिए मैं यहाँ कोई भी कोड डाल के आपको बताता हूँ। उसके बाद में नेमो बैंक इशूइंग वीएलई बीसी कोड, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम देना। इस वीडियो की यहीं मत छोड़िएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फिर भी लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको चेक करना आप सभी के लिए ज़रूरी है। फिर आप स्टेट वेयर सीएससी इज लोकेटेड, फिर यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन से। उसके बाद में आपको पिन कोड डालना है। फिर आपको सीएससी सेंटर है जहाँ पे लोकेट है आपका, जहाँ आप अपनी सीएससी चलाते हो वहाँ का पूरा एड्रेस डालना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। 11 नंबर है जो यहाँ पे ऑप्शन, इसमें आपको आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आपको यस करना है। यस करते ही अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको अपनी फाइल चूज करनी है। ठीक है, जेपीजी में होनी चाहिए या पीडीएफ भी अलो है। फिर 12 नंबर पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करनी है, जो पुलिस सत्यापन भी बोलते हैं उसको। वो आपको 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ यस पे करना है और यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद में ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार आपको डाउनलोड करके और फिर ये अपलोड करना है विदाउट पासवर्ड। फिर ये है ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर है 14 नंबर पर ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपका सेकेंड जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल है नंबर वो डालना है। फिर 15 नंबर पर है ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी, फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ है लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, क्लिक टू शो द स्पेसिफिकेशन। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लैपटॉप भी अलग ही लेना पड़ेगा अगर आपके पास सेम लैपटॉप नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ लैपटॉप कौन सा होगा। लैपटॉप सेम स्पेसिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं या उसका रेट चेक कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप का पूरा ओपन होके आया है। देखिए लैपटॉप मॉडल कौन सा होना चाहिए, इंटेल i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 9th जनरेशन या उससे हाइगर हो। अगर AMD प्रोसेसर है तो रीजन का होना चाहिए 5300 सीरीज और हायर होना चाहिए। 2.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर बेस फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। अब डिस्प्ले मिनिमम 14 इंच HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होना चाहिए। लगभग सभी लैपटॉप के 14 इंच डिस्प्ले आती है आजकल। और कनेक्टिविटी है तो ये ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सभी लैपटॉप में पाई जाती है। अब मेमोरी है 8 GB की DDR4 की रैम होनी चाहिए या उससे हाई हो तो बेटर है, 16 GB हो तो और भी बेटर है। और विद 1 DIMM स्लॉट फ्री होना चाहिए ताकि अगर उसको एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सपेंड कर सके। फिर अब वेबकैम, बिल्ट इन वेबकैम विद मिनिमम हाई डेफिनेशन 720p नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेस्कटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप लेना है, अगर आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है तो आपको उसमें वेबकैम नहीं होना चाहिए, उससे अलग से आपको वेबकैम लगाना होगा। लेकिन ध्यान रहे लैपटॉप लेते वक्त आपके लैपटॉप में 720 पिक्सल का जो है हाई डेफिनेशन का वेबकैम होना चाहिए। अब स्टोरेज यानी यहाँ हार्ड डिस्क की बात हो रही है, 256 GB या हायर सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD होनी चाहिए और यहाँ मिनिमम 500 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट बताया गया है, एक HDMI पोर्ट होना चाहिए या फिर एक VGA पोर्ट होना चाहिए जिसके द्वारा आप दूसरी स्क्रीन अटैच कर सको लैपटॉप से। फिर आपको 7 USB पोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 4 होना चाहिए, मैक्सिमम 7 या मिनिमम 4 होना चाहिए। ठीक है। और 2 USB पोर्ट 3.1 स्पीड का होना चाहिए। अब बैटरी बैकअप है 45 WHR की बैटरी होनी चाहिए, मिनिमम 8 घंटे की बैकअप होनी चाहिए उसमें। इंटीग्रेटेड ग्राफिक वगैरह इस i5 लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। आप कीबोर्ड, इंटीग्रेटेड कीबोर्ड भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो 10 होना चाहिए 64 बिट का। ठीक है। तो आपको अगर UCL का काम स्टार्ट करना है तो अब जो आप लैपटॉप लोगे उसमें विंडो 10 होनी चाहिए और मिनिमम उसकी 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। यानी आप पुराना लैपटॉप से काम नहीं चला सकते, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम 3 ईयर वारंटी होनी चाहिए, ऑन साइट वारंटी। यानी अगर कोई दिक्कत हो तो मैकेनिक आके आपके शॉप पे उसको रिपेयर करके जाए। एंटीवायरस होना चाहिए, तो आपको इतने कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास GPS डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास आइरिस स्कैनर होना चाहिए, आपके पास एक कलर प्रिंटर होना चाहिए मल्टी फंक्शन और एक टोकन मशीन होना चाहिए। तो जितने भी आपको डिवाइस खरीदनी है उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सभी का रेट चेक कर सकते हो और आप उसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो जहाँ से आपको कम रेट में मिले। तो चलिए अब आगे का बताता हूँ मैं। तो ये देखिए कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर अवेलेबल, इसमें आपको यस करना है। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन तो मोरफो सभी के पास होता ही है आजकल, इसको यस करना है। फिर सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल, इसको भी आपको यस करना है। TFT मॉनिटर, इसको भी आपको यस करना है। GPS डिवाइस अवेलेबल, इसको भी यस करना है। अब आपके सामने ये आया है 22 नंबर का ऑप्शन, CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सीटिंग ऑफ 5 सिटीजन। यानी आपके जो शॉप है या आप जहाँ पर भी आधार कार्ड का काम स्टार्ट करना चाहते हो अपडेट का, वहाँ पर इतनी जगह होनी चाहिए कि एक बार में 5 आदमी बैठ के वेट कर सके। तो अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप इसको यस करोगे और फिर उसकी इनसाइड की और फिर आउटसाइड की दोनों की इमेज आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे इनसाइड की यानी अंदर की फ़ोटो खींच के और यहाँ पे आउटसाइड की
अब ये पूछा गया है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, आप कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हो। अगर आपके पास BSNL या अदर कंपनी का ब्रॉडबैंड है तो आप इस पे यस करोगे और यहाँ पर आपको IP एड्रेस देना होगा। फिर यहाँ पे डोंगल है, यानी अगर आप जियो वगैरह से चलाते हैं और मोबाइल से कनेक्ट करके चलाते हैं तो इस डोंगल पे क्लिक करोगे। फिर आपको CCTV कैमरा लेना है, तो यहाँ पे CCTV कैमरा अगर आपके पास है तो यस करो और इसकी फ़ोटो अपलोड करो। फिर आपके पास एक दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर, आपका आधार सेंटर है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दिव्यांग अगर व्हील चेयर से आना चाहे तो व्हील चेयर के माध्यम से आ सके। इसके लिए आपको अपने पास एक व्हील चेयर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास व्हील चेयर है तो आप यस करें और फिर उसकी फ़ोटो अपलोड करें। फिर यह है टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन। अब आपको आधार अपडेट का काम स्टार्ट करने के लिए टोकन सिस्टम लेना होगा, यानी हर जो भी कस्टमर आएगा उसको आपको टोकन काट के देना होगा और फिर टोकन वाइज सभी को आपको काम करके देना होगा। अगर टोकन मशीन आपके पास है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। यस करके फिर उसकी फ़ोटो अपलोड करें। इन सभी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो कि क्या इसकी प्राइस है। जहां आपको सस्ता मिले, सही मिले, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। फिर ये है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर फॉर सिटीजन, यानी जहां पर भी आपका ये सेंटर है वहां पे टॉयलेट होना चाहिए, तो इसको आपको यस करना है। फिर यहाँ पर इंटर कैप्चा है, यहाँ कैप्चा डाल के फिर आपको आई हेयर बाई पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये आपने कर लिया होगा काफ़ी दोस्तों ने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी CSC ID है वो आपके बैंक मित्र ID के साथ अटैच है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा bankmitra.csccloud.in, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर इसमें आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें यह डाउनलोड आप ID कार्ड डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये नया विंडो खुल के आएगी आपके सामने। फिर यहाँ पर आपको अपनी CSC ID डालनी है, फिर आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, फिर आपको सबमिट करना है। देखिए ये एरर शो कर रहा है CSC ID पैन नंबर डिड नॉट मैच, यानी इसका मतलब ये है मेरे पास जो BC है वो मैंने दूसरी कंपनी से ली हुई है, CSC के माध्यम से नहीं ली हुई है। लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं जिनकी CSC के माध्यम से भी ली हुई है BC, बट उनका भी ID कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है। इस स्थिति में उनको काफ़ी खतरा है, उनका UCL का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है CSC का उनसे संपर्क करें और आप अपना यहाँ जो बैंक मित्र CSC क्लाउड है इस पे अपना ID कार्ड अपलोड करवाएं। अगर आपके पास CSC से बैंक BC नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप CSC से बैंक मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।